जय श्री कृष्णा। आप सभी को सादर वंदन। मैं ज्योतिषाचार्य नितेश शर्मा श्री विद्या ज्योतिष अनुसंधान संस्थान खातेगांव में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं वंदन करता हूं और आप सभी को यहाँ से मैं प्रणाम करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर मीन राशि का क्या फलादेश वर्तमान में होगा, जिससे मीन राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा रहेगा और मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या उपाय करना श्रेष्ठ होगा, और मीन राशि के जो स्वामी है बृहस्पति वह किस स्थिति में है और उन्हें क्या करने से लाभ होगा जिससे उनकी स्थिति शुभ होगी। तो इसी विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। मित्रों, आज 12 फरवरी 2021 है और आज गुप्त नवरात्रि का जो समय प्रारंभ होता है माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है और धनिष्ठा नक्षत्र है। कुंभ राशि में आज चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। कुंभ राशि के चंद्रमा है और आगे के ग्रहों की स्थिति हम आपके समक्ष वर्णन करेंगे। वर्तमान की स्थिति में 16 फरवरी को बसंत पंचमी का जो त्योहार है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 18 फरवरी को बसंत ऋतु प्रारंभ होगी और 19 फरवरी को हमारे पूरे भारत वर्ष में मां नर्मदा जयंती का उत्सव मनाया जाएगा। तो इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए वर्तमान समय की जो गोचर ग्रह स्थिति है उसके आधार पर संक्षिप्त में मीन राशि का फलादेश आपके समक्ष वर्णन करेंगे। तो इसी स्थिति को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मीन राशि के जो स्वामी है वह बृहस्पति है और मीन राशि की वर्तमान गोचर स्थिति थोड़ी सी मध्यम चल रही है। वर्तमान के समय में मीन राशि के जो स्वामी बृहस्पति है मकर राशि में विराजमान है। मकर राशि में बृहस्पति होते हैं तो यहाँ से उनका अशुभ फल होता है। मकर राशि जो है बृहस्पति की नीच राशि बताई गई है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं और मकर राशि में जो बृहस्पति है वह नीच के हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान का समय थोड़ा सा मध्यम रहेगा। जब कोई राशि स्वामी थोड़ी सी मध्यम अवस्था में चला जाता है तो फिर उस राशि का जो फल होता है वह हमें पूर्णतः फल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे चर्चा करेंगे वर्तमान गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर मीन राशि के ऊपर क्या समय चल रहा है और मीन राशि को कौन सा ग्रह किस दृष्टि से देख रहा है, जिससे मीन राशि का जो वर्तमान का समय है वो क्या होगा और उन्हें क्या फल प्राप्त होगा। प्रथम भाव की हम चर्चा करेंगे। प्रथम भाव में मीन राशि, यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाकर आपको दर्शाया गया है। मीन राशि की स्थिति द्वितीय भाव में मंगल विराजमान है। तो मंगल देव द्वितीय भाव में विराजमान होने से आपको भूमि संबंधित काम में सफलता प्राप्त होगी और धन के जो साधन है वह भी आपके थोड़े से मजबूत होंगे। ऐसी स्थिति में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। जो तृतीय भाव है, तृतीय भाव में राहु देवता विराजमान है। राहु देवता तृतीय भाव में विराजमान होने से वृषभ राशि में राहु देवता है तो आपकी राशि का ये तीसरा भाव है। यहाँ से आपको थोड़ा सा मध्यम फल प्राप्त होगा। जब कोई ग्रह अशुभ स्थिति में पहुंच जाता है तो हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। जिस भाव में जो ग्रह होता है उसी भाव के हमें फल प्राप्त होते हैं, या फिर जो ग्रह जिस भाव को देख रहा होता है उस भाव के ऊपर अगर उसकी पूर्णतः दृष्टि होती है तो उस भाव से वैसे फल उत्पन्न होते हैं। यहाँ तृतीय भाव में राहु देवता विराजमान है और राहु देवता वर्तमान स्थिति में वृषभ राशि में है। तृतीय भाव से जो संबंधित फल होना चाहिए, भाई बहन का सुख और नौकर चाकर का सुख, पराक्रम, इन सब चीजों में मीन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा अभाव बना हुआ रहेगा। और हम यहाँ से आगे चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव से आपको सुख फल प्राप्त होगा, माता का सुख प्राप्त होगा, भूमि संबंधित लाभ होंगे। पंचम भाव कर्क राशि यहाँ पर है तो यहाँ से आपको जो संतान संबंधी सुख होते हैं, विद्या, बुद्धि, विवेक, इनमें कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। षष्ठम भाव की बात करेंगे, सिंह राशि यहाँ पर आती है और षष्ठम भाव में भी आपको यहाँ से सूर्य देव स्वामी है और सूर्य देव कुंभ राशि में वर्तमान में विराजमान है। तो यहाँ से पूर्णतः आपके जो षष्ठम भाव है यहाँ पर दृष्टि जो है डाल रहे हैं। तो यहाँ से आपको षष्ठम भाव संबंधित जो फल होते हैं वही भी शुभ फल प्राप्त होंगे। रोग, शत्रु, चिंता, इन सब चीजों से आपको कहीं ना कहीं जो है छुटकारा मिलेगा। ये सब चीजों का आपके जीवन में समस्या नहीं रहेगी आने वाले समय में। आगे हम चर्चा करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव से विशेषतः व्यापार, नौकरी संबंधित चीजों का जो है दृष्टिकोण देखा जाता है। सप्तम भाव की स्थिति के आधार पर जो स्थिति होती है उसके आधार पर सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं उनकी क्या स्थिति है इसके आधार पर वर्तमान समय में हमें क्या काम करना चाहिए ऐसा भी हमें यहाँ से निर्णय होता है। तो बुध जो है यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी है और जो है यहाँ पर बुध देव गुरु और शनि और शुक्र के साथ में एकादश भाव में आपकी राशि में विराजमान है। इसी स्थिति में आपको सप्तम भाव संबंधित फल भी शुभ प्राप्त होगा। और हम यहाँ से आपकी बात करेंगे अष्टम भाव की। अष्टम भाव में तुला राशि है और तुला राशि के जो स्वामी
वह भी शुक्र देवता है। तो शुक्र देवता अच्छी स्थिति में शनि के घर में विराजमान है, तो यहाँ से भी आपको अष्टम भाव संबंधित फल शुभ प्राप्त होगा। और यहाँ से हम आगे चर्चा करेंगे भाग्य स्थान की, नवम स्थान की। भाग्य व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है। भाग्य का होना और भाग्य का अशुभ होना, शुभ होना, भाग्य की एक जो एक परिकाष्ठा होती है, शुभता अशुभता का जो एक निर्णय होता है, उनकी जो सीमाएं होती है वह क्या होती है, उसके आधार पर व्यक्ति का जीवन होता है। भाग्य के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में आपके भाग्य स्थान में वर्तमान समय में केतु देवता विराजमान है। केतु देवता जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान से संबंधित जो फल रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं कम करते हैं और उन फलों की कमी आती है। तो ऐसी स्थिति में मीन राशि वाले जातकों के लिए केतु देव की आराधना करना शुभ होगा। कहीं ना कहीं आप भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें और हनुमान जी की जितनी हो सके आराधना करें और शनिवार मंगलवार का उपवास करें। ऐसी स्थिति में आपको ये सब करने से बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। दशम भाव की स्थिति को देखते हैं हम। यहाँ से पिता का जो भाव रहता है, पिता का भाव होता है, और यहाँ से हमारे काम काज की और भी दृष्टि देखी जाती है कि हमें क्या काम करना चाहिए। तो यहाँ के स्वामी है गुरुदेव। गुरुदेव की स्थिति थोड़ी सी वर्तमान समय में कमजोर है। मकर राशि में गुरुदेव विराजमान है। कुछ समय पश्चात जब गुरुदेव बदल जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो फिर स्थिति आपके कामकाज की, पिता से संबंध की और भी व्यवहारिक दृष्टिकोण की, राजकीय कार्य की, कहीं ना कहीं शासन की इत्यादि सेवाओं की, आपको सब दूर से कहीं ना कहीं लाभ होगा। और एकादश स्थान की बात करेंगे। एकादश स्थान में बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये चार ग्रहों का एक विशेष योग बना हुआ है। इसमें शुक्र देवता और शनि देवता दोनों ही शुभ है, और बुध देवता जिस ग्रह के संबंध में रहते हैं उस ग्रह का फल ग्रहण करके प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध देव का जो फल है वह भी अच्छा होगा। और बुध देव की जो एक दृष्टि है, सप्तम पूर्ण दृष्टि जो है पंचम भाव में है, तो यहाँ से बुद्धि, विवेक, संतान इत्यादि कई प्रकार के जो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, इससे आपके जीवन में उन्नति प्राप्त होगी। और हम यहाँ से आगे चर्चा करेंगे द्वादश भाव की। द्वादश भाव में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। सूर्य चंद्रमा एक बड़े ही ग्रह जो है बहुत बलवान ग्रह है। पृथ्वी पर अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता और चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता तो यहाँ पर जीने की कल्पना करना भी मुश्किल था। तो ऐसी स्थिति में संसार में जो कुछ भी होता है वह सब चीजों के कारक सूर्य और चंद्रमा होते हैं। तो सूर्य चंद्रमा आपके द्वादश भाव में विराजमान है, मीन राशि वाले जातकों के। तो यहाँ से आपको द्वादश संबंधित भाव संबंधित जो फल होगा वह फल भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। तो आज हमने चर्चा करी मीन राशि के विषय में। आगे हम इसी क्रम में और भी राशियों का परिवर्तन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। आज 12 फरवरी है और जो है यहाँ से सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस स्थिति में राशि परिवर्तन का जो योग है यहाँ से योग भी बनेगा। और कहीं ना कहीं मीन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा समय संघर्षमय जरूर है, परंतु आपको कुछ उपाय करना श्रेष्ठ होगा। भगवान शनिदेव की आराधना करना, राहु केतु के जप कराना, दान करना, हवन करना, भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना और आपके जो राशि स्वामी बृहस्पति उनकी भी आराधना करना आपको शुभ होगा। गुरुवार का उपवास करना, पीली वस्तुओं का दान करना, इन सब चीजों के लिए आपके जीवन में श्रेष्ठ समय रहेगा। तो यहाँ से आपको नमस्कार करता हूँ मित्रों। जय श्री कृष्णा। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी को सादर वंदन। आप सभी से मेरा एक निवेदन है छोटा सा, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यहाँ से हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये सब करने से बड़ा ही अच्छा लगेगा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आप सभी को